ये परिवारवाद गलत क्यों? कोई भी अगर पावर में आता है वो इस वजह से पावर में नहीं आता है कि वो फलानी का बेटा है या फलानी की बेटी है, वो लोगों के वोट से आता है। जो हमारे साथ एग्रीमेंट्स हुए थे यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, उन सब को खत्म किया। 370 सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर रिव्यू पिटीशन चल रही है और स्टेट कोर्ट का तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया हुआ है, तो क्या ये लोगों को बहकाने की बात नहीं? आज कल का जो अवाम है जम्मू कश्मीर का, वो इतना हसास है कि उनको सब हकीकत मालूम। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी जोरों पर है और वादी कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे वोटरान को अपनी जानिब राग़िब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर पीडीपी के वहीदुर रहमान परा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रुकुल्ला और अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर के माबैन कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू साहब हैं। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, जिस तरह से जब से इंतखाबात का बिगुल बजा है, आपकी पार्टी के वर्करान में एक नया जोश देखने को मिला है, तो जानना ये चाहूँगा ज़मीनी सूरत हाल क्या देखते हैं आप? देखिए, ज़मीनी सूरत हाल जो हम अपनी नज़रिया से देखते हैं तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो बहुत रिजुविनेटेड है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इलेक्शन का जो है ये बिगुल बजा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा असेंबली इलेक्शन भी बहुत ओवरड्यू है, तो लोग सोच रहे थे कि वो अपने टाइम पर हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से भाजपा गवर्नमेंट ने अभी उस पर एक रोक ही लगा दी है। लेकिन इस दरमियान ये पार्लियामेंट इलेक्शंस जो एक मुल्क भर में होते हैं, तो इनका डेट अनाउंस हो गया। तो वर्कर्स बहुत एंथुसियास्टिक है कि एक मौका मिल रहा है कि हम जम्मू कश्मीर की तरफ से ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी वहाँ करें। और अब 2019 के बाद इस चीज़ की ज़रूरत बढ़ गई है कि जो लोग यहाँ से इंडियन पार्लियामेंट में जाएं, वो लोग यहाँ के लोगों की तर्जमानी करें, क्योंकि 2019 के बाद बहुत सारे हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों के सल्ब किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिन कवानीन की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी हुई है। तो वहाँ पर एक आवाज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात और उनकी परेशानियों को वहाँ उजागर करे और उनका उजाला वहाँ इंडियन पार्लियामेंट में ढूंढे, ये लोगों को एक बहुत ज़रूरत मानते हैं लोग इस वक्त इस बात की। इस बात से इस इलेक्शन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तभी आप देखते हैं कि वर्कर्स के अलावा आम लोगों में भी बहुत एंथुसियाज़म है। और आप देख रहे होंगे जो हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, चाहे साउथ में, चाहे सेंट्रल कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में, बहुत ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रही है। जितने भी हमारे रोड शोज़ हैं, लोग हज़ारों की तादाद में सुनने आते हैं, देखने आते हैं। और यही उम्मीद लगाई है लोगों ने कि इस बार जो इलेक्शन होंगे, ये हमको दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएँ, वोट करें और उन नुमाइंदों को दिल्ली भेजें जो उनकी तर्जमानी करें। सर, आपने वर्करान में एनर्जी की बात की, लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई रैली देखते हैं या अपनी पार्टी की कोई रैली देखते हैं तो ये जोश और जज्बा तो वहाँ पर भी हमें दिखता है। इलेक्शंस बेसिकली हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए टाइम होता है एनर्जाइज होने का। ये इलेक्शंस ही तो इनका काम है। तो नेचुरली वर्कर्स में आप एनर्जी देखेंगे, हर पार्टी के वर्कर्स में देखेंगे, लेकिन हमारे वर्कर्स में एक अलग किस्म की एनर्जी इसलिए है क्योंकि हमारा मंशूर लोगों के साथ रेजोनेट करता है। और हमारे वर्कर्स जो लोगों के साथ आउटरीच करते हैं, तो एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन होती है। जो हम कहते हैं वही लोग चाहते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है और यही हमारी उम्मीद को बना रही है कि इंशाल्लाह आने वाले रिजल्ट्स जो होंगे वो पीडीपी के लिए इंशाल्लाह सुरखरोही के रिजल्ट्स होंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि इस श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट पर, दावा तो उनका सारी सीटों पर है, लेकिन खुसूसन हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पीडीपी पर कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को लाने वाली तो पीडीपी ही है। देखिए, इलेक्शंस में जो है ये इल्ज़ामात वगैरह तो लगते हैं। हमारी पार्टी लीडरशिप से ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम इस तहमतबाजी में अपने आप को मुलवस न करें, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला बहुत अहम है। लेकिन फिर भी
मैं पार्टी गाइडलाइन से थोड़ा हट के आपको ये बताना चाहता हूँ, न कि जवाब देने के लिए एनसी को, लेकिन हमारे लोगों को, कि जब तक पीडीपी के साथ बीजेपी की हुकूमत थी, वो हुकूमत एक एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत चल रही थी, और तब तक तमाम हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों के महफूज थे, बरकरार थे। ये जो कुछ हुआ, ये वो हुकूमत गिरने के बाद हुआ, और सबसे बड़ी वजह ये सब चीज़ें होने की ये है कि 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक ब्रूट मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी को सेंटर में मिली, और उस ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से उन्होंने वो सब किया जो उनके पास वहाँ उस मेजॉरिटी की वजह से ताकत थी, और जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके ऐसे फैसले किए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल मजरूह हो गए, और जम्मू कश्मीर के लोग इससे बहुत ही पस्त हो गए जो बीजेपी ने यहाँ किया। आप बार बार जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं, रियासती दर्जा की बहाली की बात करते हैं, दफ़ा 370 की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि 370 सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर रिव्यू पिटीशन चल रही है, और स्टेट कोर्ट का तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया हुआ है। तो क्या ये लोगों को बहकाने की बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये लड़ाइयाँ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाइयाँ होती हैं, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती हैं। इसमें आज 70 साल के बाद एक ऐसा टर्न आया, जो हमसे वादे, जो हमारे को स्पेशल स्टेटस, जो हमारे साथ एग्रीमेंट्स हुए थे यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, उन सब को ख़त्म किया गया। 70 साल से ये बीजेपी के मंशूर में ये था, 70 साल उनको भी लगे कि एक इक़्तिदार में पहुंचने के लिए, और फिर अपने मंशूर के मुताबिक उन्होंने ये किया। तो ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना हक मांगना छोड़ दें। ये हमारा हक है, ये हमारे साथ वादे किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, बड़े बड़े लीडरों ने किए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अगर 2019 में बीजेपी ने ये सल्व किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। हमें फिर भी इसके लिए लड़ना है, ये हमारा हक है, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लड़ेंगे और अपने लोगों को ये हक दिलाएंगे, चाहे कितने भी साल लगे। इसमें बहकाने की कोई बात नहीं है। हाँ, बहकाना ये है कि लोगों को ये बोले कि ये नामुमकिन है, ये बहकाना है, ताकि लोग मायूस हो जाए। ये नामुमकिन नहीं है। जिस पार्लियामेंट ने ये हमसे छीना, उसी पार्लियामेंट के पास ताकत है इसको वापस करने की, लेकिन सिर्फ जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है, लोगों को एक होने की ज़रूरत है, और इसमें यकीन करने की ज़रूरत है कि ये हमारा हक है, ये हमें वापस मिलना चाहिए। जो दीगर नई पार्टियों का गठबंधन बन रहा है, इत्तेहाद में आ रही हैं, तो क्या उससे पीडीपी को कोई नुकसान हो सकता है? अगर आपने देखा होगा, ये सारा इलेक्शन जम्मू कश्मीर का पीडीपी वर्सेस अदर्स है, इंक्लूडिंग एनसी। हर जगह आप देखिए ये पीडीपी वर्सेस अदर्स है। तो हम तैयार हैं इस कंपटीशन के लिए, इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हमें यकीन है जो हमारा मंशूर है वही लोगों की चाहत है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक जानिब जो जब पीडीपी की हुकूमत थी, जो आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर्स हुआ करते थे, आज वही आपके खरीफ के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इसे कैसे देखेंगे आप? आपको मालूम है 2019 के बाद हमारी पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला। हमारे बहुत सारे लीडर्स को है जो डराया गया, धमकाया गया, और उनको मजबूर किया गया कि वो ये पार्टी छोड़ दें। तो इसमें हमें मालूम है ये प्रेशर भी था। तो अब वो दूसरी पार्टीज़ बन गई हैं, हमारे हरीफ बन गई हैं, हमारे मुखालिफ हैं, हमारे खिलाफ हैं। तो ये कंपटीशन है, हम तैयार हैं हर किस्म के कंपटीशन के लिए, क्योंकि हम आज भी अपने मंशूर पर डटे हैं, पहले भी अपने मंशूर पर डटे थे, और जो लोग अब हमारी पार्टी के साथ हैं या जुड़ रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनको ये मालूम है कि कितना प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से हमारी पार्टी पर है, लेकिन फिर भी वो पीडीपी में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे ही लोग थोड़े से प्रेशर होने के बाद हक का रास्ता छोड़ने वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, लेकिन राह हक से नहीं पलटते हैं। तो आपको लगता है कि जो नज़रिया आप लेकर चल रहे हैं, वो जो आपके वोटरान हैं उन तक पहुंचाने में आप कामयाब हो पा रहे हैं?
मुझे लगता है कि आज कल का जो अवाम है जम्मू कश्मीर का, वो इतना हसास है कि उनको सब हकीकत मालूम है। हाँ, अब हमारा फर्ज है कि हम उनके पास जाएं, और हम जा रहे हैं। वरना मुझे लगता है जो उनका रिस्पॉन्ड है, मतलब हमें कोई परसुएशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लोग ऑलरेडी इस सब चीज़ को जानते हैं, और लोगों ने ऑलरेडी अपना जो है माइंड मेकअप किया है कि उनको क्या करना है। जो बार बार बीजेपी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया माजी में कि परिवारवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ज़्यादा ही ये बनाया गया, मैं आपसे सिंपली एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, क्या उनका जो ये नैरेटिव है, आप उस नैरेटिव को डिफेंड नहीं कर पाए? क्योंकि परिवारवाद तो सिर्फ यहाँ नहीं दिख रहा है, वो तो हमें दीगर रियासतों में अगर देखें तो वहाँ पर भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपकी ही कमज़ोरी तो नहीं? इसमें डिफेंड करने की क्या बात है? ये तो आप बीजेपी में देखिए कि लेकिन वो नैरेटिव आपके अगेंस्ट तो जा रहा है ना। देखिए, नैरेटिव जाए, हकीकत ये है कि बीजेपी में कितने लीडर्स हैं जिनके बच्चे पॉलिटिक्स में है, जो बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटी। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये लेकिन उनकी कभी बात नहीं होती, बात जब भी परिवारवाद की, अब नैरेटिव ऐसा बिल्ड हुआ है कि जब भी परिवारवाद की बात आती है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही सामने आता है। देखिए, क्यों? ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बहकाने की बात है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, जम्मू कश्मीर के लोग हसास हैं। ये परिवारवाद बीजेपी में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में हर जगह है। लेकिन मेरा कहना यह है, ये परिवारवाद गलत क्यों है? अगर कोई लीडर लोगों में उनका काम करता है, मेहनत करता है, एक सोशल कैपिटल बनाता है, तो क्या उसके बच्चों का हक नहीं है कि वो उन लोगों की खिदमत करे? और बिला आखिर कोई भी अगर पावर में आता है, वो इस वजह से पावर में नहीं आता है कि वो फलानी का बेटा है या फलानी की बेटी है, वो लोगों के वोट से आता है। अगर लोग नहीं चाहें कि किसी का बेटा या किसी की बेटी पावर में आए, वो नहीं आ सकता है। 100% लोगों के वोट से ही पावर में कोई आता है। तो ये जो नैरेटिव है, ये बेसिकली गलत नैरेटिव है। ये लोगों को गुमराह करने की बात है, और लोग सतही तौर पर इसको देखते हैं। अगर इसमें वो डीप डाउन जाएं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मसला ये है, लोग उनको वोट करेंगे जो लोगों की खिदमत करेंगे। जो लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, अगले टर्म में लोग उनके लिए वोट नहीं करेंगे। यही हमने देखा है, और यही सियासत है। नॉर्थ कश्मीर में अगर हम बात करें, वहाँ पर सजाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला खुद हैं, और साथ ही रीजनल पार्टीज का गठबंधन भी वहाँ पर है, तो फयाज मीर किस तरह इन सारी चीज़ों को टैकल? इंशाल्लाह फयाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, हमारे स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। राज्यसभा में उनका एक्सपीरियंस भी है, और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह फयाज साहब भी जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी जमात जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात की तर्जुमान है, और जम्मू कश्मीर के अवाम ऐसे ही नुमाइंदे का इंतखाब करें जो उनके इन जज्बात और एहसासात को ऐवान तक पहुंचा सके। बात कर रहे थे पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन इकबाल तरम्बू। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।